नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी जुड़ी हुई खबर से। ठीक है, एक और बड़ी खबर आपको देंगे इससे जुड़ी हुई। तो क्या बड़ी खबर है, क्या कुछ नहीं, वो आप जान लीजिए। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग सफाई कर्मचारी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, जल्द से जल्द या तो वापस से आवेदन स्टार्ट हो जाए या फिर लॉटरी का कुछ निकल के आए। लेकिन सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई जो ये भर्ती है 2023 से अटकी पड़ी है। ठीक है, 2023 निकल गया, 24 निकल गया, 25 में इसकी बारी है, लेकिन इसके भी जनवरी जा चुकी है। ठीक है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि भाई जनवरी में भर्ती पूर्ण हो जाएगी, फरवरी में भर्ती पूर्ण हो जाएगी। तो फरवरी चल रही है, जनवरी इसकी जा चुकी। तो क्या कुछ है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पवन चौधरी, जो अब की बार यूनियन की तरफ से, ये अन्य समाज की तरफ से खड़े हुए हैं सफाई श्रमिक अध्यक्ष के चुनाव के लिए। ठीक है, इन्होंने भी अन्य समाज की तरफ से, यानी अन्य समाज की तरफ से 2 और वाल्मीकि समाज की तरफ से 4 कैंडिडेट खड़े हैं चुनाव के लिए। लेकिन नंदकिशोर डंडोरिया नामांकन न भर पाने के कारण ये जो चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। ठीक, 29 जनवरी 2025 को चुनाव स्थगित कर दिए गए थे कि भाई चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, 29 जनवरी को ही चुनाव होते हैं। ठीक है, 29 जनवरी को ही चुनाव होते और 30 जनवरी को रिजल्ट आके ये भर्ती फरवरी में स्टार्ट हो जाती। लेकिन नंदकिशोर डंडोरिया का नामांकन ना भर पाने के कारण इस जो चुनाव है उसको स्थगित कर दिया गया। और ये भी नहीं आया है कि तारीख में कि भाई कोर्ट से क्या जवाब मांगा जाए या फिर चुनाव कब होंगे। ठीक है, स्थगित कर दिया गया था। देखिए, सबसे बड़ा कारण उनका जो नामांकन ना भर पाने के कारण इस चुनाव को स्थगित कर दिया गया। अब जो 19 फरवरी को बजट आ रहा है, ठीक है, 19 फरवरी को बजट आ रहा है, उसमें इसकी चर्चा होगी सफाई कर्मचारी भर्ती की। ठीक है, 5 दिसंबर को यूडीएच मंत्री ने 30,000 सफाई कर्मचारियों का प्रावधान वापस से रख दिया था। जो 30,000 सफाई कर्मचारी 2023 में गहलोत सरकार के निकाले हुए पद थे, तो उन्होंने वापस से 30,000 सफाई कर्मचारियों को वापस से प्रावधान रख दिया कि भाई 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करवाएंगे। ठीक है, नए नियम के अनुसार। अब नए नियमों में भी क्या बदलाव किया गया था, ये जो नियम है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था। उन्होंने बदलाव किया गया कि बहुत से बदलाव होंगे। संविदा कर्मियों को करेंगे परमानेंट, किस हिसाब से भर्ती होगी। देखिए, आपकी जो संविदा पे रखे जाएंगे 2 साल, ठीक है, संविदा पे रखे जाएंगे। संविदा के अनुसार आपको 14 या 16 हज़ार रुपये 2 साल तक मिलेंगे। जो अच्छा कार्य करेगा उसे स्थायी कर दिया जाएगा, जो अच्छा कार्य नहीं करेगा उसे निकाल दिया जाएगा और रिजर्व लिस्ट में से किसी दूसरे को बैठा दिया जाएगा। तो क्या इस तरह से होगा? मैं आपको बताऊं, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, जिसका लॉटरी में नाम आ जाएगा, देखिए जिसका लॉटरी में नाम एक बार आ गया उसकी नौकरी पक्की। ठीक है, बस हाँ 2 साल तक यदि अस्थायी रखते हैं यानी संविदा पे रखते हैं तो आपको 2 साल तक जितनी सैलरी मिलती है 14 या 16, अभी जब नियम बनेंगे तब सब कुछ क्लियर हो जाए। तो 2009-2012 का नियम भी ये उठा रहा है कि भाई इस तरह से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये भर्ती टिकी हुई है 2025 के चुनाव पे। किसके? 2025 के सफाई कर्मचारी की चुनाव पर। अब की बार यदि नंदकिशोर डंडोरिया नामांकन नहीं भर पा रहे हैं, नहीं खड़े होते हैं, तो चुनाव चाहे कोई भी जीते, वाल्मीकि समाज जीते, अन्य समाज जीते, भर्ती जल्द से जल्द हो जाएगी। लेकिन भर्ती कब होगी? 19 फरवरी के बाद। ये 19 फरवरी के बाद क्यों? क्योंकि देखिए 19 फरवरी को बजट है। बजट में इसकी एक बार फिर से चर्चा होगी कि भाई कितने पदों पे क्लियर भर्ती करवानी है, किस नियम के तहत करवानी है। जब बजट आएगा तो इसके लिए एकदम क्लियरेंस हो जाएगा कि भाई कितने पदों पे, 30,000 पदों पे, 40,000 पदों पे या फिर कितने भी पदों पे। तो बजट में इसको क्लियर कर दिया जाएगा कि कितने पदों पे ये भर्ती करवानी है, किस नियम के तहत करवानी है। देखिए, अनुभव की बात बता दूं मैं तो सभी का चलेगा यदि अनुभव चलेगा तो। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या अनुभव को लेके थी। देखिए, यहाँ पे इससे पहले बताया गया था कि सफाई कर्मचारी सेवा नियमों में संशोधित संतोषजनक सेवा होने पर होंगे स्थायी। यदि आपका कार्य अच्छा रहेगा तो आप स्थायी हो जाएंगे, कार्य अच्छा नहीं रहेगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के नियम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने पहले बताया, जिसका लॉटरी में नाम आ जाएगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। यदि वो ज्वाइनिंग नहीं करता है तो वो अलग बात है, उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। यदि वो कार्य करता है
तो नौकरी पे बना रहेगा। और जो सफाई कर्मचारी के पद पे लगेगा उससे सफाई करनी पड़ेगी। आप ना तो वाहन चालक बन सकते हैं, ठीक है, ना ही ऑफिस में बैठ सकते, ऐसा कार्य आप नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसा कार्य आपसे करवाता है, कोई वो अफसर वगैरह, तो उसके खिलाफ और आपके खिलाफ, दोनों के खिलाफ कोर्ट केस चलेगा और आपकी जो नौकरी है उसे भी बर्खास्त कर दिया जाएगा और आपके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया जाएगा और कोर्ट केस आपके ऊपर चलेगा, ठीक है। तो सफाई कर्मचारी की भर्ती में यदि आप शामिल होते हैं तो सफाई करें, 2 साल तक संविदा पे रखेंगे। अभी 19 फरवरी को आपको पता लग जाएगा कि भाई भर्ती किस तरह से करवानी है, ठीक है। 19 फरवरी को आपको पता लग जाएगा कि भाई भर्ती किस तरह से करवानी है, भर्ती किस नियम के तहत होगी। अनुभव यदि चलेगा तो देखिए सभी का चलेगा, यानी अनुभव चलेगा तो सभी का चलेगा, अन्यथा अनुभव को हटा दिया जाएगा। और भर्ती लॉटरी से होगी, ना तो आपका कोई ट्रेड टेस्ट होगा ना कोई इंटरव्यू होगा, ठीक है। भर्ती में यदि सफाई कर्मचारी के पद पर लेंगे तो सफाई करनी पड़ेगी और इस बार ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी जो 2025 में लगेगा, ठीक है। क्योंकि 2018 में जो लगे थे बहुत से वो ऑफिसों में जाके बैठ गए, कई तो आते ही नहीं है, ठीक है, ड्यूटी से नदारत रहते हैं यानी छुट्टी पे, कई अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, बहुत से आते नहीं है और बहुत से ऑफिसों में जाके बैठ गए, सफाई नहीं करते, इसीलिए सफाई भी बेपटरी नज़र आती है। तो अब 2025 में जो लगेंगे उन्हें सफाई करनी पड़ेगी, ठीक है, उन्हें सफाई करनी ही पड़ेगी और संविदा के पद पर रहना पड़ेगा 2 साल। अभी आपको 19 फरवरी को क्लियर हो जाएगा, 2 साल संविदा के पद पर आपको रहना पड़ेगा। 2 साल तक आपको वही सैलरी दी जाएगी जितनी अभी नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा, ठीक है। 19 फरवरी को इसकी बजट में चर्चा होगी, ठीक है। भर्ती के क्या नियम रहने वाले, क्या नियम नहीं रहने वाले, वो सब आपको पता लग जाएगा। लेकिन सफाई कर्मचारियों से जुड़ी हुई सबसे पहले ये भर्ती करवाई जाएगी। देखिए एक मैं और बता दूं, होमगार्ड, राजस्थान होमगार्ड की भर्ती भी 2022 से फंसी पड़ी है, ठीक है। जैसे सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 से फंसी हुई है तो ये भी 2022 से फंसी पड़ी है। ना तो इनको अच्छे से ड्यूटी मिलती है ना कुछ। तो 2023 में भी भर्ती निकली, 24 में भी और अब 25 में भी निकलने वाली है, बजट में सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये जो 2 वैकेंसी है, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती और राजस्थान होमगार्ड भर्ती, ये इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, ये पहले करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको देखिए सफाई कर्मचारी के और पद मिलेंगे, कैसे, देखिए 51,000 पद आपको अलग से चतुर्श्रेणी के मिलेंगे, उसमें सफाई कर्मचारी के पद भी है, ठीक है, उसमें सफाई कर्मचारी के पद भी, अलग अलग विभागों में भी सफाई कर्मचारी के पद निकलते हैं, लेकिन वहाँ आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में अनपढ़ लगते हैं, वैसे नहीं है। वहाँ पे आपको 10th-12th पास, 8th पास, ठीक है, 8th पास, 10th-12th पास, ऐसे इस तरह से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। तो सफाई कर्मचारी के बहुत से पद निकलते हैं। और हाँ, यदि सफाई कर्मचारी भर्ती राजस्थान 2025 में सुचारू रूप से हो जाती है तो ये मान के चलिए 25 में यदि हो जाती है तो 2000 फिर आप 30 में या 32 में फिर ये भर्ती होगी। यदि अन्य समाज में से कोई सफाई कर्मचारी पद के अध्यक्ष के पद पे बैठता है तो फिर 2 बार भी ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थी आज का मेरी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।